ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सजीव एवं निर्जीव। ठीक है, ये रीड से रिलेटेड ही टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों से। ठीक है, सजीव क्या होते हैं, किसे बोलते हैं सजीव? नॉर्मल सी बात है, वे जीव जो भोजन करते हैं, या वे पादप या जीव जंतु जो भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वे सजीव कहलाते हैं। ये तो नॉर्मल परिभाषा दे दी आपने इसकी। पर कैसे पता लगाएंगे कि भाई कोई सजीव है या निर्जीव है ना? तो सजीव क्या करता है? एक तो गति करता है, ठीक है, भोजन करता है, उत्सर्जन करता है, ठीक है ना? ये सब क्रियाएं करता है। कौन? सजीव करता है। जैसे कि ये बोर्ड है, इसको मारोगे आप तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, उल्टी अपन प्रतिक्रिया करेंगे। कौन सी? तो मेरे लग गई, तो दर्द होगा ना जोर से मारोगे तो ये प्रतिक्रिया करी अपन ने, तो ये किसमें होगी? ये सजीवों में ही होगी। आपके पिन चुबो देंगे तो दर्द आपके होगा, पिन के नहीं होगा, क्योंकि वो निर्जीव है और आप सजीव हो। ठीक है, अब जानते हैं, आगे चलते हैं। कुछ जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कैसे? जैसे अपन मनुष्य हैं। मनुष्य, तो मनुष्य किस पर निर्भर है? पादपों पर। किस पर? पादपों पर निर्भर है। अब पादपों पर कैसे निर्भर है? कैसे पादपों से भोजन प्राप्त करता है मनुष्य? हम्म? आप जो गेहूं की रोटी खाते हो उसको कहाँ बोलते हो? वो एक पादप ही तो है, गेहूं। ठीक है, अगर उसको काट देते हैं, कोई पौधा होता है उसको काट देते हैं तो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी जीवन था, जीव था वो भी। जीव का मतलब ये नहीं होता कि अपन जीवों के लिए भी जीव का प्रयोग किया जाएगा। जो सजीव है, जो प्रतिक्रियाएं करता है ना, गति करता है, पौधों में भी गति होती है, पर वो चलते नहीं, है ना? आप सोच रहे होंगे पौधे गति कहाँ करते हैं? कैसे नहीं करते गति? जब आप एक छोटा पौधा लगाते हैं तो धीरे धीरे बड़ा होता है। ये क्या हो रही है? ये वृद्धि हो रही है ना उसमें, तो यही तो गति है ना? तो ये गति हो रही है, तो इससे हमने क्या पता चला कि पौधे भी सजीव होते हैं। ठीक है, कुछ जीव जो स्वयं भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, या पादप, कुछ जीवाणु, है ना? अब इसमें पादप आ गए। पादप कैसे स्वयं अपना भोजन बना लेंगे साहब, है ना? कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो वो अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। अब उनमें सजीवों में लक्षण कौन कौन से होंगे? किसे बोलेंगे सजीवों के लक्षण, है ना? किसे कहते हैं? सजीव तो समझ गए आप सब भाई, सजीव क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाएंगे, ये उत्सर्जन करेंगे तो कैसे करेंगे, इन सब के बारे में भी जानना जरूरी है। तो उत्सर्जन, किसे कहते हैं उत्सर्जन? किसी को पता है? मैं बताता हूँ उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, उसके पश्चात आप उसको मल के रूप में त्याग देते हैं, वो उत्सर्जन कहलाता है। भोजन का ऑक्सीशोषण शोषण होने के बाद आपको एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। तब उसका जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे मल बोलते हैं। ठीक है, वो आपकी उत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, ये उत्सर्जन की क्रिया होती है ना? अब चलते हैं अपन। अपन ने एक और देखा था भाई, गति भी होती है। अब गति सब में होती है, मनुष्य में होती है, पादपों में होती है, ठीक है, जंतुओं में होती है, सूक्ष्म जीवों में भी होती है ना? सूक्ष्म जीव भी एक बहुत योजक कड़ी है, मतलब जंतुओं और पादपों के मध्य की योजक कड़ी।
है ना, जो जिसे ससून जीव बोला जाता है उसको भी अपन आगे जानेंगे, पर पहले अपन सजीव निर्जीव पे चल रहे हैं तो इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब उत्सर्जन में भी अलग अलग अंग आते हैं। जैसे कि हमारी त्वचा है, किसका उत्सर्जन करती है? पसीने का उत्सर्जन करती है, बिल्कुल सही, पसीने का उत्सर्जन करती है ना। और गति के बारे में जान रहे थे अपन, तो गति, जैसे मैं यहाँ से चल के यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं गति कर रहा हूँ, है ना। गति करने के लिए भी मुझे बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है अपन को? भोजन से मिलती है। ठीक है, ये सारे लक्षण किस में पाए जाएंगे? सजीवों में पाए जाएंगे। आगे चलेंगे। अब निर्जीव क्या होता है? निर्जीव किसे कहते हैं? वे वस्तुएं ठीक है, तो सजीव हमने जान लिया था क्या होता है। अब निर्जीव, ये वस्तुएं जो उत्सर्जन शोषण गति नहीं करती वो निर्जीव कहलाती है। जैसे कि ये मार्कर है, इसको मुझे चलाना पड़ रहा है, ठीक है, ये खुद नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ये निर्जीव वस्तुएं है ना, इनको आप मारो कुछ भी करो, इनको दर्द नहीं होगा, ये कोई उत्तेजना या फिर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि निर्जीव क्या होता है, सजीव क्या होता है। अब आगे चलते हैं कि सजीवों में कौन कौन सी क्रियाएं कैसे होती है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा समदेशिकता और समावस्था। समावस्था ये क्या होती है? समयावस्था क्या होती है? शरीर के आंतरिक व बाह्य अंगों का संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। कि जो शरीर के आंतरिक अंग हैं, जैसे आपका मेंडुला, कहाँ पे पाया जाता है ना, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में पाई जाती है, हड्डी होती है। ठीक है, ये किसका नियंत्रण करती है? जब आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो जब आपको बहुत गुस्सा आता है आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पर जब जैसे जैसे आपका गुस्सा कम होगा आपकी हार्ट बीट कम होती भी चली जाएगी। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, जब आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो आप घबरा से जाते हैं, घबराहट सी हो जाती है, चेहरे पर अलग ही हाव भाव आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? शरीर की आंतरिक क्रिया है, इसका नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला ऑब्लिंगवास्टा। ठीक है, ये कौन सी क्रिया है? ये साम्यावस्था की क्रिया है। ठीक है, उत्तेजनशीलता क्या होती है? उत्तेजनशीलता किसे कहते हैं? उत्तेजनशीलता, जैसे कि आपने, हाँ, शादी में गए, कहीं रसगुल्ले देखे, मुंह में पानी आ गया, तो उसके रसगुल्ले के प्रति आपकी उत्तेजनशीलता बढ़ रही है, आप उसको खाने की चाह में मुंह में पानी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? उत्तेजनशीलता। ठीक है, अगर सजीव होंगे तो जनन करेंगे, अपने वंश को आगे चलाने के लिए जनन और प्रजनन की क्रियाएं की जाती है, जैसे पादपों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है। ठीक है ना। आकार आकृति, आकार और आकृति निश्चित होगा, एक निश्चित जीवन काल होगा इनका, ये भाई 100 साल में बढ़ जाएंगे। ठीक है, 12 से 13 साल तक इनकी वृद्धि होगी,